हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे चाहते राधे राधे नमस्कार दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। हम लेकर आए हैं द्विघात समीकरण। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल से जुड़े रहिए और सीखते रहिए और आनंद लेते रहिए। चलो स्टार्टिंग करते हैं द्विघात समीकरण। देखो द्विघात समीकरण होता क्या है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल समझेंगे। देखो वैसे हम कोई संख्या लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। सही है। देखो अब जी द्विघात समीकरण की जी पहचान है। अब देखो इसमें की सकल मैचिंग मिल रही है। जैसे हम माने हैं, देखो यहाँ पर क्या है, एक संख्या मानेंगे। यहाँ पर एक देखो x के लिखा है, एक क्या होता है, एक संख्या एक। a का मान कितना है 1, b का मान कितना है, b का मान कितना है 5 और c का मान कितना है 6। देखो x लिखा है, ये चर है, जी क्या है चर। और जो c का मान कितना है 6, b का मान कितना है 5, a का मान कितना है 1। समझ में आ रहा है। ये होता है द्विघात समीकरण। अब इसे हम समझेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से। अब देखो कोई हम इसमें अब क्वेश्चन लेते हैं x² 5x प्लस 6 बराबर 0। देखो अब इसे हम क्या करेंगे, देखो गुणा करके 6 आया है और जोड़ और घटा करके 5 आना चाहिए। तो इसमें देखो इसमें माइनस लगा होता तो 5, इसमें कोई चिन्ह इसमें बदलते रहते हैं। समझ, इसमें का माइनस हो सकता है या प्लस भी हो सकता है। तो देखो 6, अब 6 का हम फैक्टर करते हैं। देखो गुणा करके 6 आना चाहिए और जोड़ के कितना आना चाहिए 5। तो हम ऐसी संख्या रखेंगे गुणा करके 6 भी आ जाए और जोड़ के कितना आना चाहिए 5। देखो 3 और 2 रखते हैं, 3 दूनी 6 हो गए और प्लस करके 3 और 2 कितने होते हैं 5। तो 5 भी आ गया और गुणा करके भी और 6 भी आ गया। समझ, तो हम ऐसी संख्या रखेंगे। अब देखो x², अब संख्या हमने कितनी बताई, 3 और 2 बताई थी। 3 प्लस 2 कोष्टक में x प्लस 6 बराबर 0। x², अब इसमें हम गुणा कर लेंगे। x गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 3x और x का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा 2x प्लस 6 बराबर 0। समझ में आ रहा है इतना। देखो अब क्या करना है, देखो 1 2 3 4 कितने टर्म इसमें 4 है। तो इस 4 का कितना होता है, आधा आधा होता है। 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, आधा हो गया और इसमें आधा हो गया। सही है, 2 बन गए। अब इसमें क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हमने बोले यहाँ पर क्या है, पेन, एक किताब है। समझना अच्छी तरह से, पेन और किताब प्लस किताब और जग। दोस्तों अब इसमें तो कॉमन क्या मिलेगा आपको, किताब। देखो यहाँ पेन है तो यहाँ पर पेन नहीं है, तो यहाँ देखो इसमें किताब है तो इसमें किताब है, तो किताब कॉमन मिल रही है। तो इसे एक ट्रिक है, समझ रहे हैं। दो क्या करना है, अब इसमें कॉमन मिला है x और x, यहाँ कॉमन मिल रहा है तो x से हम बाहर ले लेंगे। देखो x की घात कितनी है 2, तो x हमने एक बाहर ले ली, तो जो बाहर आ गई कॉमन में तो एक x बची, ये कोष्टक के अंदर होगी, प्लस का चिन्ह लगा है। देखो ये x और ये x जी कट गई तो क्या बचा 3। इतना समझ में आ गया। चलो अब क्या करना है, अब इसमें देखो कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है 2 प्लस के 2, तो x प्लस, अब 2 का भाग हम 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, तो हम 3 लिख लेंगे बराबर में 0। अब देखो इसमें एक बात और भी है, यहाँ संख्या जी कोष्टक वाली संख्या सेम आनी चाहिए।
ये संख्या और ये वाली संख्या सेम आनी चाहिए। यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर 4 आ गए तो ये गलत हो जाएगा, समझ रहे? तो कोष्टक वाली संख्या सेम होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, x प्लस 3 लिख लेंगे, ये वाली संख्या कोष्टक वाली, और ये वाली संख्या और ये वाली लिख लेंगे, x प्लस 2 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, समझो अच्छी तरह से। अब ये वैल्यू बराबर कितनी, बराबर देखो क्या करना है, x प्लस 3 यदि करके समझ, x प्लस 3 कितना होगा, बराबर 0, सही है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, जो प्लस में है, जो इसका 95 होता है तो किस में हो जाता है, माइनस में, समझ गए। अब एक वैल्यू ये वाली है, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2, हाँ 2 घात समीकरण। दोस्तों 2 घात समीकरण आपको समझ में आया है तो कमेंट जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और शेयर भी करते हैं।